नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन जारी कर दिया है, जहां पर अब संजय राउत जाने से कतरा रहे हैं और बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। मामला पात्राचौल स्कैम से जुड़ा हुआ है और इस मामले में उनके एक सहयोगी से 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ भी की गई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एक संजय जो है गिरफ्तार हुए हैं और दूसरे संजय जो है गिरफ्तार होने की कगार पे है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किनके बारे में हम बात कर रहे हैं, पात्राचौल स्कैम क्या है, इसके बारे में ये जरा विस्तार से हम समझ लेते हैं। बता दें आपको, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। वो भी सुबह 11 बजे बुलाया गया था। उनसे ये पूछताछ पात्राचौल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में होने वाली थी और इस घोटाले में ईडी के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत जो है मामला दर्ज किया था, यानी केस दर्ज हुआ था। इससे पहले अप्रैल में जो है ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों से तकरीबन 11.15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की थी। दरअसल 2018 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी MHADA ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज कराया था और ये केस जो है राकेश कुमार वाधवन, सारंग कुमार वाधवन और अन्य के खिलाफ था। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान ये बात सामने आई कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्राचौल को पूर्ण विकसित करने का काम मिला था और ये काम MHADA के तहत जो है किया जा रहा था और ये काम उन्हें ही सौंपा गया था। उनके द्वारा ही इस काम को अंजाम देना था। इसके तहत कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्राचौल में 672 फ्लैट्स जो है किराएदारों के घरों को पूर्ण विकसित जो है करना था, यानी 672 जो फ्लैट्स है जो उनको देना था। पात्राचौल मुंबई के गोरेगांव में बनी हुई है। जिस जमीन पर यह फ्लैट रीडेवलपमेंट होना था उसका एरिया जो है 47 एकड़ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 47 एकड़ की जमीन पर रीडेवलपमेंट करना था। 672 फैमिली थी जिन्हें रीडेवलपमेंट करके वहां पर फ्लैट्स मिलने थे। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही यह जमीन 9 बिल्डरों को बेच दी, यानी उसे रीडेवलपमेंट करना था लेकिन डेवलपमेंट किया ही नहीं और बिना डेवलपमेंट किए ही इन्हें बिल्डरों को सौंप दिया। अब ऐसे में इसी मामले में जो है संजय राउत को बुलाया गया है। संजय राउत जाने की कगार पे नहीं है, वो जाने से एक बार फिर बचते नजर आ रहे हैं। क्या बहाना दिया है इस बार उन्होंने, उनका क्या कहना है, आखिर क्यों नहीं जाना चाहते हैं वो? बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, मैंने पेशी से छूट यानी ईडी से मांगी है, मैं दिल्ली में रहूंगा। तो वो दिल्ली में रहेंगे, इस वजह से ईडी से जाने से नहीं मिलना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सुबह 11 बजे ही संजय राउत को जो है बुलाया गया था। आपको बता दें कि ये भी सामने आया कि जो ये कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से 1039.79 करोड़ रुपए के से ज्यादा जो है कमाई की, यानी इतना बड़ा ये घोटाला जो है उन्होंने किया है। आगे चलकर उसने गैर कानूनी तरीके से इस रकम को अपने सहयोगियों में भी ट्रांसफर कर दिया। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL के जो है सीटर कंपनी है। राकेश वाधवान, सारंग वाधवान, प्रवीण राउत HDIL के डायरेक्टर थे। ईडी के मुताबिक जांच में ये सामने आया कि HDIL के करीब 100 करोड़ रुपए ने प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए हैं। बाद में ये पैसे प्रवीण राउत ने अलग अलग बैंक खातों में जो है अपने करीबी परिवार के सदस्य और व्यवसायिक संस्थानों को भेज दिए थे। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से बात की और बात करते हैं खाते में 43 लाख रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसे गैर कानूनी तरीके से कमाया गया था और इस रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। ईडी की जांच में यह भी आया कि जांच शुरू होने के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत को खाते में 55 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिए थे। इस मामले में इसी साल फरवरी में ईडी ने PMLA एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने राकेश वाधवान और सारंग वाधवान के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, जो है हेराफेरी की है। ईडी ने बताया कि
2010 में प्रवीण राउत को इक्विटी बिक्री और लैंड डील में जो है तकरीबन 95 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि कंपनी इस प्रोजेक्ट का पूरा काम नहीं कर पाई थी। कुल मिलाकर प्रवीण राउत, राकेश वाधवान और सारंग वाधवान ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए का हेरफेर कर दिया। इस मामले में ईडी ने प्रवीण राउत और उनकी पत्नी और उनके करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था और पाटकर का बयान दर्ज किया गया था। प्रवीण राउत वाधवान के बंधुओं का नाम पीएमसी बैंक घोटाले में भी सामने आया था। प्रवीण राउत और संजय राउत कथित तौर पर दोस्त है। वहीं सुजीत पाटकर को भी संजय राउत का करीबी माना जाता है। सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में भी पार्टनर हैं। ऐसे में साफ तौर पर ईडी जो है अपना शिकंजा लगातार कसती नजर आ रही है। ईडी ने कल ही जो है पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार किया था। एरएसी फोन टैपिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने जो है फोन टैपिंग की थी और अपने पोस्ट का, अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया था। ये गलत इस्तेमाल उन्होंने जो है किया था। तो साफ तौर पर जो मामला है ये निकल कर सामने आया है। बता दें कि जिस तरीके से संजय राउत का ये मामला सामने आया जिसमें ईडी ने समन जारी उसके बाद से बीजेपी लीडर्स की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। मोहित काम्बोज ने लिखा, एक संजय गया दूसरा जल जाएगा। मोहित काम्बोज ने लिखा कि क्या संजय पांडे हिमालय बाबा और एनएससी को लोकेशन स्कैम वाले हैं। तो लगातार जो है एक संजय पांडे गया है और अब दूसरे संजय राउत के ऊपर जो है ये मामला अब देखने के लिए मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक संजय गया है, दूसरे संजय भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है। बता दें सुजीत पाटकर जिन्हें संजय राउत का करीबी बताया जा रहा है उससे भी ईडी ने पात्रा चौल स्कैम मामले में इंट्रोगेट किया। करप्शन मामला है, संजय राउत को समन किया गया लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि अब वो आने में उन्हें परेशानी होगी क्योंकि वो नहीं आ सकते हैं, वो बिजी हैं, उनसे जो है मुलाकात नहीं हो पाएगी। बता दें ईडी ने सुजीत पाटकर जो एक शिवसेना के करीबी हैं, शिवसेना के संजय राउत के करीबी हैं सांसद के, तो ऐसे में उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की है। 9 घंटे लंबी पूछताछ की गई है पात्रा चौल लैंड स्कैम मामले में और एक बार फिर जो है अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। इस तरीके के कई सारे स्कैम हैं जो संजय राउत ने किए हैं जिनका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह 11 बजे का वक्त था लेकिन संजय राउत जो है वहां पर बहाना करते नजर आए कि पार्लियामेंट्री सत्र चल रहा है और मेरे पास जो है मैंने ईडी से कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दे और मैं दिल्ली में रहूंगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बार फिर ईडी से इस मामले में फेस करने से बचते नजर आ रहे हैं संजय राउत। तो ऐसे में आपको बता दें कि ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को आज मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में खासकर पात्रा चौल लैंड स्कैम मामले में जो है उन्हें तलब किया था। ईडी ने राउत से कहा कि मुंबई में पात्रा चौल के पुण्यवास से जुड़ा हुआ मामला है, रिडेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें पूछताछ की जाएगी सुबह जो है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे उनको रिपोर्ट करना है कार्यालय में, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि संजय राउत बहाना बना रहे हैं और जाने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। पात्रा चौल मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। इससे पहले भी संजय राउत को ईडी ने समन जारी कर बुलाया था। इससे पहले भी संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया था और उनका बयान दर्ज किया था। उन्हें आखिरी बार 1 जुलाई को बुलाया गया था और उस वक्त करीब 10 घंटे उनसे पूछताछ चली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 घंटे पहली बार में पूछताछ चली थी, दूसरा समन अब आया है तो अब कितने घंटे की पूछताछ हो सकती है, इससे संजय राउत भली भांति अवगत है और इस तरीके से पूछताछ से बचते हुए वो नजर आए। अप्रैल में ईडी ने मामले के संबंध में राउत के पारिवारिक संपत्तियों को जब्त किया था। राउत ने इसे एक साजिश बताया था लेकिन जोर देकर कहा कि वह जांच में जो है सहयोग करेंगे। इससे पहले ईडी ने अप्रैल महीने में शिवसेना के नेता संजय राउत के खिलाफ पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1034 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी थी, यानी जब्त की थी। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को जो है जब्त कर लिया था और इसके बाद जो है उन्हें बुलावा गया था और उनके करीबियों से जो है 9-9, 10-10 घंटे पूछताछ की जा रही है। और इसी संबंध में एक बार संजय राउत को कहा गया था, संजय राउत ने इससे पहले ये भी कहा था कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होगा चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, वो दिल्ली में रहेंगे तो उनके लिए आना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ईडी का दूसरा समन है और ये कहा जा रहा है कि अगर संजय राउत संतुष्टिजनक जवाब नहीं देते हैं, ऐसा जवाब नहीं देते हैं जिससे ईडी को ये मामला समझ आ पाए, तो ऐसे में संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है और गिरफ्तारी की कगार पर भी संजय राउत तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बताया कि आखिर में ये पात्रा चौल लैंड स्कैम क्या है और ये घोटाले में किस तरीके से संजय राउत का नाम, उनके परिवार का नाम जो है जुड़ता नजर आया है और अब किस तरीके से ईडी ने उन्हें आज समन जारी करके 11 बजे बुलाया था, लेकिन संजय राउत ने बहाना दिया है। क्या बहाना दिया है इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।